और हरिद्वार में गंगा की सफाई के लिए हरिद्वार में गंग नहर को बंद कर दिया गया है, जिसमें गंगा में स्नान और अन्य दूसरे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर साल की तरह इस साल भी गंगा की सफाई करने के लिए दशहरे से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा गंगा जी की आरती के समय 2 फुट जल की सप्लाई की जा रही है, मगर गंगा बंदी होने के कारण देश के कई राज्यों से आने वाले यात्रियों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त मात्रा में जल न होने के कारण हरिद्वार आकर गंगा में स्नान करने वाले और अन्य दूसरे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले श्रद्धालुओं को मायूसी ही हाथ लग रही है। वहीं ये श्रद्धालु प्रशासन से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। विकास चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, गंगा की सफाई चल रही है लेकिन लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। जी बिल्कुल सुटी, जिस तरह से दशहरा से लेकर जो छोटी दिवाली तक गंग नहर को जिस तरह से बंद किया जाता है, हर वर्ष ये नियम है। हालांकि जो हरिद्वार का व्यापारी है वो इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी लगातार व्यक्त करता रहता है। उसका मानना है कि जिस तरह से जिस तरह से दशहरे से लेकर दीपावली तक एक त्योहार का सीजन रहता है और इसमें व्यापारी काफी यहाँ पर उसको उम्मीद लगा के रखते हैं कि क्योंकि दिवाली का अवसर पर जो व्यापारी है वो इस आस में रहते हैं कि लोग बड़ी तादाद में उनके पास आएंगे और जो उनका व्यापार है वो और बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार है, हरिद्वार गंगा के लिए पहचाना जाता है और जब गंगा में बंदी रहती है तो उस कारण जो आने वाला श्रद्धालु है वो हरिद्वार न रुककर ऋषिकेश की ओर बढ़ जाता है, जिस कारण जो इस त्योहारी सीजन में कहीं ना कहीं जो असर पड़ता है व्यापार पर, उसको लेकर भी व्यापारी काफी नाराज यहाँ पे रहता है। और इस समय अगर हमने जिस तरह से बात भी की व्यापारियों से, उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से हम उनकी लगातार मांग रही है सरकारों से, चाहे यूपी सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, लगातार यही मांग रही है कि वो दीपावली के बाद इस बंदी को यहाँ पर किया जाए। हालांकि उनका आरोप भी रहता है कि इस दौरान किसी तरह के कोई कार्य यहाँ पर होते नहीं दिखाई देते हैं कि गंगा की सफाई यहाँ पर हो रही हो। हालांकि मेरे पीछे आप देख जरूर सकते हैं कि यहाँ पर गंगा इस समय बंद है और जो इस समय यहाँ पर हम खड़े हैं वो वहाँ पर जो गंगा है वो काफी लबालब यहाँ पर चलती है। हालांकि छोटी दीपावली पर ये दोबारा से शुरू की जाएगी, लेकिन इसका असर जो त्योहारी सीजन है उस पर भी यहाँ हरिद्वार में पड़ता है, जहां आने वाले श्रद्धालु हर की पैड़ी पर जो बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं वो मात्र 2 फुट के पानी में स्नान करने के लिए मजबूर रहते हैं। तो उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दुख उन्होंने भी व्यक्त किया है कि वो हर की पैड़ी पर जिस तरह से स्नान करने के लिए आए थे वो उनका पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि गंगा का जो जल स्तर है वो बहुत ही कम रहता है, जिसमें स्नान करना बड़ा मुश्किल रहता है। वहीं व्यापारी इस त्योहारी सीजन में काफी नाराज रहता है और जो व्यापार अगर हम बात करें तो इस समय धर्मनगरी हरिद्वार के जो भी बाजार हैं वो यहाँ पर सूने दिखाई दे रहे हैं। और इसका पूरा जो अगर हम व्यापारियों के नजरिए से देखें, कहीं ना कहीं गंगाबंदी और ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पर उसका मुख्य कारण यहाँ पर दिखाई देता है। जी श्रुति, ये बताइए कि अभी जो सफाई चल रही है कब तक ये जारी रहेगी, और जब हर साल ये सफाई होती है तो अमूमन यही तस्वीरें निकल के सामने आती होगी। विकास जी बिल्कुल, जिस तरह से गंगा सफाई को लेकर जो सिर्फ बड़े बड़े दावे यहाँ पर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किए जाते हैं कि गंगा दशहरा, जिस तरह से दशहरा की जो मध्य रात्रि है उससे यहाँ पर बंदी चलते हुए यहाँ पर छोटी दीपावली को फिर से गंगा को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जाता है। इस बीच दावे ये किए जाते हैं गंगा में सफाई की जाएगी, जिस तरह की जो टूट फूट है वो भी यहाँ पर पूरी की जाएगी, चाहे घाटों की हो चाहे जिस तरह से सिंचाई विभाग के जो पैनल हैं लगे हुए हैं जो उनको भी ठीक किया जाएगा। लेकिन अगर वास्तविकता कुछ और ही यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो जमा हुआ पानी है वो बिल्कुल यहाँ पर है और जिस तरह की गंदगी हम नीचे यहाँ पर देख भी सकते हैं गंगा की तलहटी में, उस तरह की कोई यहाँ पर सफाई यहाँ पर होती नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जो निजी घाट है वहां पर जरूर जो स्थानीय जो गठजोड़ करके यहाँ पर जो सामूहिक रूप से जिस तरह की समितियां बनाकर यहाँ पर जो घाट बनाए गए हैं, रखाव किया गया है, उनकी तरफ से जरूर सफाई की जाती है यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम सरकारी मशीनरी की बात करें, यूपी सिंचाई विभाग की बात करें, वो यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर यदाकदा ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारियों का आरोप है कि बंदी जो अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुई है उसको अब बंद करके दीपावली के बाद की जानी चाहिए, जिससे उनके व्यापारियों को जो त्योहारी सीजन में
खामियाजा इसका उठाना पड़ता है वो ना उठाना पड़े। और क्योंकि दीपावली के बाद जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में भी कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पर कमी आती है, जिससे लोगों भी निराश यहाँ पर नहीं होंगे श्रद्धालु जो आएंगे। जी स्वीटी। तो क्या इस बाबत सरकार से बातचीत नहीं की गई है, क्योंकि अमूमन ये परेशानी तो हर साल ही सामने आती है? जी, जिस तरह से दशहरा का जो पर्व आता है और इस तरह की जो बातें होती हैं बंदी की, लगातार जो हरिद्वार का व्यापारी संगठन है वो यूपी, क्योंकि जो सिंचाई विभाग जो नहर बंदी करता है वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास उसका पूरा रखरखाव है, और जो बंद करने का जो नियंत्रण है वो भी उत्तर प्रदेश के पास ही है। तो उनसे लगातार ये मांग की जाती रही है कि इसको अब दीपावली के बाद शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसके बाद भी लगातार वही जो गंगा का जो बंदी है वो अंग्रेजों के टाइम से जो नियम चला आ रहा है उसी पर यहाँ पर लगातार नियम का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि कितनी गंगा सफाई होती है वो अलग बात है, लेकिन रहते हैं, हालांकि जो उत्तराखंड सरकार है उससे लगातार संपर्क में रहते हैं व्यापारी हर साल। और इस बार भी जिस तरह से हमने बात करी तो उनका ये साफ कहना था कि वो एक बार फिर से इस बात को मुखर होकर कहें, क्योंकि इस बार उन्होंने देखा है कि व्यापारी जो दीपावली का अवसर है उस पर भी जो लोग हैं दुकानों पर बहुत कम चढ़ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जो कल्चर में बदलाव आया है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो और उसके ऊपर बड़ी मार नहर की, तो कहीं ना कहीं उनका भी यही मानना है कि अब इसको बदलाव किया जाना जरूर आवश्यक है। जी तो ये बताइए विकास, कोई बीच का रास्ता नहीं है क्या जिससे गंगा नहर की सफाई भी हो जाए और यहाँ पे व्यापारियों को भी नुकसान ना पहुंचे? देखिए, जिस तरह से एक बीच का रास्ता पहले जरूर निकाला गया था, हालांकि उस पर अमल जरूर किया गया है, लेकिन उसका भी खासा असर यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। कि हर की पैड़ी पर जिस तरह से एक व्यवस्था बनाई गई है कि दो फुट पानी वहां पर छोड़ा जाएगा और ताकि लोग यहाँ पर आके स्नान कर सकें, लेकिन 2 फुट पानी में श्रद्धालु को स्नान करने में काफी दिक्कत होती है। हालांकि जो अन्य जो पूजा पाठ के काम है वो जरूर होते हैं, लेकिन स्नान के लिए जो लोग आते हैं उनको हरिद्वार छोड़ ऊपर की ओर जाना पड़ता है, जहाँ ऋषिकेश की ओर या जो श्रद्धालु है वो यहाँ से मूव कर जाता है, जिसका खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ता है। तो जी बिल्कुल, अब देखना होगा सरकार इस बाबत क्या कुछ एक्शन लेती है और कितना काम होता है, कितना काम बाकी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए विकास।